नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 21 जून और 21 जून से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025? ऑप्शंस हैं आपके, राइट टू रिटर्न, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, सॉलिडारिटी विथ रेफ्यूजीज या फिर रेफ्यूजीज अ ग्लोबल बर्डन। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 की थीम सॉलिडारिटी विथ रेफ्यूजीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है ताकि संघर्ष, अत्याचार या आपदा से विस्थापित लोगों की हिम्मत और दृढ़ता को सम्मान दिया जा सके। 2025 की थीम है सॉलिडारिटी विथ रेफ्यूजीज। इसका मतलब समानता, समावेशन और ठोस समर्थन की आवश्यकता को उजागर करती है। यह दिन वैश्विक रूप से यह याद दिलाता है कि शरणार्थी सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि समाज के सक्रिय और योगदान देने वाले सदस्य हैं। एक मेन चीज याद रखिएगा, शरणार्थी दिवस मनाया कब जाता है? 20 जून। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया? Where did President द्रौपदी मुर्मू inaugurate the राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन? ऑप्शन हैं आपके, मैसूर, शिमला, देहरादून या हैदराबाद। तो हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन देहरादून में किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रत्येक वर्ष 1 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। उन्होंने विजिटर फैसिलिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया और सोवेनिर शॉप जैसी सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी और 19 जून को एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन प्रधानमंत्री ने किस स्थान से लीड किया है? फ्रॉम विच सिटी डिड द प्राइम मिनिस्टर लीड द इंटरनेशनल डे योगा 25 सेलिब्रेशंस? ऑप्शन है आपके, दिल्ली, ऋषिकेश, मैसूर या विशाखापट्टनम। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम से लीड किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, आज 21 जून है तो आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से की है। इस आयोजन में 3 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए और पूरे देश में 10 लाख से अधिक स्थानों पर योगा संगम के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए। इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो भारत के वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की पहली 100% स्वदेशी और सिमलेस 5G FWA सेवा BSNL क्वांटम 5G FWA का सॉफ्ट लॉन्च किस शहर में हुआ है? In which city was India's first 100% indigenous SIM-less 5G FWA service BSNL Quantum 5G FWA soft launch? ऑप्शन है आपके, बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या पुणे। तो BSNL का सिमलेस 5G FWA सेवा BSNL क्वांटम 5G FWA का सॉफ्ट लॉन्च जो हुआ है वो आपका हुआ है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 18 जून 2025 को BSNL क्वांटम 5G FWA का सॉफ्ट लॉन्च हैदराबाद के अमीरपेट एक्सचेंज में हुआ है। यह भारत की पहली सिमलेस 100% इंडिजीनियस 5G फिक्स्ड वायरलेस FWA सेवा है। इसका निर्माण पूरी तरीके से भारतीय इंजीनियरों द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत किया गया, जिसमें कोर, रैन और CPE सभी घरेलू तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है?
Which award was given to India Post Payments Bank for its excellence in digital payments and financial inclusion? ऑप्शंस हैं आपके आरबीआई डिजिटल एक्सीलेंस अवार्ड, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25, फिनटेक इंडिया इनोवेशन अवार्ड या इंक्लूसिव बैंकिंग रिकॉग्निशन 2025। तो भी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री, और पंकज चौधरी, राज्य मंत्री वित्त, द्वारा प्रदान किया गया है। आईपीपीबी ने भारत में भुगतान बैंकों में प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया और 23-24 के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित सीबीआईसी सम्मेलन में वित्त मंत्री ने किस नई डिवाइस के लॉन्च की घोषणा की जो निर्यात जांच में सहायक है? Which new device was launched for export inspection during the CBIC conclave in New Delhi? ऑप्शंस हैं आपके जीएसटी वैन, iSCATE 2.0, iSTEP या ई कस्टम्स। तो नई दिल्ली में आयोजित सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सम्मेलन में वित्त मंत्री ने iSTEP, ये एक नया डिवाइस है, इसको लॉन्च किया या लॉन्च की घोषणा की है जो निर्यात जांच यानी कि एक्सपोर्ट में काफी सहायक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नई दिल्ली में आयोजित सीबीआईसी सम्मेलन की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इसमें जीएसटी और सीमा शुल्क प्रदर्शन की समीक्षा की गई। उन्होंने जीएसटी पंजीकरण, शिकायत निवारण और कर चोरी की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सम्मेलन में निर्यात जांच के लिए iSTEP डिवाइस लॉन्च की जो सीबीआईसी की तकनीक दक्षता को बढ़ाएगी। अगला सवाल है, डीपीआईआईटी ने ग्रामीण भारत और टीयर 2-3 क्षेत्रों के 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस मीडिया कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके योर स्टोरी, एनडीटीवी प्रॉफिट, नेटवर्क 18 या इंडिया टुडे। तो डीपीआईआईटी ने ग्रामीण भारत और टीयर 2-3 क्षेत्रों के 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए योर स्टोरी मीडिया कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। डीपीआईआईटी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस पहल का उद्देश्य भारत प्रोजेक्ट के तहत 1 मिलियन उद्यमियों को एआई संचालित प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल्स और स्थानीय भाषा की सामग्री के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह समझौता स्टार्टअप संसाधनों को महानगरों से बाहर ले जाकर एक समावेशी और नवाचार प्रेरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first dean of Queen's University Belfast Gift City campus? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर, प्रोफेसर रघुराम राजन, प्रोफेसर एम सतीश कुमार या डॉक्टर सतीश शशि थरूर। तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के पहले डीन के रूप में प्रोफेसर एम सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हम लोगों ने जान लिया है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस के लिए पहला डीन नियुक्त किया है। प्रोफेसर कुमार जुलाई 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। यह भारत यूके उच्च शिक्षा सहयोग का एक नया अध्याय है। यह कदम गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्त, शिक्षा और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन यानी कि लोकोमोटिव किस देश को निर्यात के लिए बिहार से रवाना किया है? पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड लोकोमोटिव एक्सपोर्ट टू विच कंट्री फ्रॉम बिहार? ऑप्शंस हैं आपके केनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका या गिनिया। तो मोदी जी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन गिनिया को निर्यात के लिए बिहार से रवाना किया है। ध्यान रखिए कहां से? बिहार से। ये है पापुआ न्यू गिनिया।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 20 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मारहावड़ा रेल फैक्ट्री से भारत की पहली स्वदेशी इंजन निर्यात को रवाना किया। यह निर्यात गिनी को किया गया, जो भारत की वैश्विक रेल बाजार में बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत की निर्माण क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। तो यहाँ हमारा एक और क्वेश्चन बचा है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस दो देशों में किया जाएगा? द 2025 आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय विच टू कंट्रीज? ऑप्शन है आपके इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड यूएई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया एंड श्रीलंका। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन भारत और श्रीलंका दोनों देशों में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। भारत को आधिकारिक मेजबानी मिली है, लेकिन भारत पाकिस्तान राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में कराए जाएंगे। यह चौथी बार है जब भारत महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार 2013 में हुआ था। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आज ज्यादा पंचायत में मूड ठीक नहीं है, आप लोग पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।